सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संसार सागरस्य नायकः संसार सागर के नायक पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। एक ही पद में इसका एक पद में उत्तर देना है। देखिए, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो गजधर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था? राजस्थान में। कस्य कस्य षष्ठी विभक्ति का है एक वचन, इसलिए हम उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन राजस्थान से लिखेंगे। तो इसका उत्तर आएगा राजस्थान में। गज परिमाणम कह धार्यति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? कौन धारण करता है? गजधर है। गजधर। कार्य समाप्तौ, काम की समाप्ति पर यानी काम खत्म होने पर, वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः गजधर को किम प्रदीयते समय, क्या दिया जाता था? वेतन के अतिरिक्त उसको आदर सम्मान दिया जाता था। तो इसका उत्तर आएगा सम्मानम। किम की जगह आएगा सम्मानम। घ के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में नहीं, आदर से याद नहीं किए जाते? कौन नहीं किए जाते? अब गजधराहा, गजधर, जो गजधर हैं उनको अब याद नहीं किया जाता। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो देखिए, तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते समय। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो तालाब सारे भारत में बनाए जाते थे। तड़ागाः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते समय। समय पूरे देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित थे? गजधराः गजधर समाजस्य समाज के, गांभीर्यस्य मापकः समाज की गंभीरता के मापक, इस रूप में इति रूपेण परिचितः इस रूप में परिचित थे। गजधराः किम कुर्वन्ति समय। गजधर क्या करते थे? गजधराः गजधर नवनिर्माणस्य योजनाम नवनिर्माण की योजना प्रस्तुतवन्ति समय, प्रस्तुत करते थे, योजना को प्रस्तुत करते थे। के सम्माननीयः, कौन सम्माननीय होते थे? गजधराः सम्माननीयः, गजधर सम्माननीय होते थे। रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। उत्तर में पूर्ण विराम होता है और जब हम प्रश्न लिख देंगे तो इसके बाद में पूरी लाइन लिखकर क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। जैसे, सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति समय। सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। सुरक्षा प्रबंध से कौन सी विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति में। तो उत्तर में भी हम कौन सी प्रश्न में भी हम कौन सी विभक्ति में प्रश्न करेंगे? षष्ठी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा कस्य। किसका दायित्व गजधराः निभालयन्ति, गजधर निभाते थे। तो कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति समय। तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषाम की जगह आ जाएगा केषाम स्वामिनः। उनके स्वामी असमर्थ होते हैं। किनके स्वामी? तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। अगला है, कार्य समाप्तौ, काम की समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त, सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो ये है वेतनानि, बहुवचन है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में होता है ये। तो इसमें हम कार्य समाप्ति पर वेतनानि कानि, यहाँ आ जाएगा कानि अतिरिक्त सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। गजधराः सुंदरः शब्दः अस्ति। ये पुल्लिंग एक वचन है, तो प्रश्न में भी पुल्लिंग एक वचन हम लिखेंगे, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। तड़ागाः संसार सागरः कथ्यन्ते। तड़ागाः की जगह लिखेंगे के, ये बहुवचन में है इसलिए प्रश्न में भी बहुवचन में भी आएगा के संसार सागरः कथ्यन्ते। कौन संसार सागर कहे गए हैं? अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुते। जहाँ संधि है वहाँ विच्छेद करना है और जहाँ विच्छेद है वहाँ संधि करनी है। अद्य प्लस अपि दोनों को मिला देंगे तो द में अ छिपा हुआ है और ये अ है तो अ और आ दोनों मिलकर आ बन गए, तो ये बन गया अद्यापि। समरणार्थम, समरणार्थम बोलते हैं तभी इसकी आवाज से पता चलता है। पूर्व पद क्या है?
स्मरण प्लस उत्तर पद है अर्थम। इत्यस्मिन, ई और ए को मिलाकर यह बन जाता है, तो ये बन जाएगा इत्यस्मिन। एतेषु प्लस एव, एतेष्वेव, और एतेष्वेव बन गया ये। सहसा प्लस एव, ये बन गया सहसैव। तो इस तरह से ये संधि और संधि विच्छेद हमने किया। अगला प्रश्न है मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। मंजूषा से समुचित पदों को लेकर रिक्त स्थान भरने हैं, ये आपका मंजूषा है। रचयंती, बना रहे हैं। गृहीत्वा, ग्रहण करके। सहसा, अचानक। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सह, साथ। तो पहला देखिए, जैसा हिंदी अनुवाद से वाक्य बनेगा उसी के हिसाब से ये हमें जो मंजूषा के शब्द हैं ये इनमें लिखने हैं। छात्रा पुस्तकानि, छात्र पुस्तक। खालिस्तान विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाते हैं। पुस्तक को क्या करके विद्यालय जाते हैं? गृहीत्वा, ग्रहण करके यानी ले करके। मालाकारः पुष्पै मालाः, मालाकार जो माली है, माला बनाने वाला है, वो पुष्पई फूलों से मालाह, मालाह का क्या करता है? माला को बनाता है। रचयंती, बनाता है। ममा मनसी एका, मेरे मन में एक वर्तते है, क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। रमेश है मित्र, रमेश मित्रों के। विद्यालय में, विद्यालय जाता है। मित्रों के क्या? सह, मित्रों के साथ में। बालिका तत्र अहसत, लड़की वहां हंसने लगी। सहसा, अचानक लड़की वहां हंसने लगी। पद निर्माणम कुरुतः, छठा प्रश्न है पद निर्माणम कुरुतः, पदों का निर्माण कीजिए। ये धातु दिए हुए हैं और ये प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रत्यय से हमें मूल शब्द बनाना है। क्री प्लस तुमुन, कर तुम। जहां भी तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो तुमुन का तुम बचता है, तुम शेष रहता है। तू और हलंत में, और न गायब हो जाता है और ऊ की मात्रा भी हट जाती है। तो क्री प्लस तुमुन में बन गया कर तुम। हरी प्लस तुमुन से बन गया हर तुम। त्री प्लस तुमुन से बन गया तर तुम। और ऐसे ही कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो इसका कै गायब हो जाएगा और ये बचेगा तवा, और ये धातु के बाद में तवा हम जोड़ देंगे। जैसे नम प्लस कत्वा बन गया नत्वा। गम प्लस कत्वा बन गया गत्वा। तेज प्लस त्वा तैक्तवा। भुज प्लस त्वा भुक्तवा। तो इस तरह से ये प्रत्यय से शब्द बन गए। अगला है रिक्त स्थानानि पूर्यते, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से समुचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। परितः शब्द के योग में, योग का मतलब होता है के साथ में, जहां भी परितः शब्द आ जाएगा उससे पहले जो शब्द होगा उसमें, जो शब्द रूप होगा उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। ऐसे ही उभयतः और सर्वतः, परितः उभयतः सर्वतः, इन सभी और धिक, इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। तो हमें जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, इन सब की द्वितीय विभक्ति बनानी है। जैसे राम की द्वितीय विभक्ति रामः रामौ रामः प्रथमम होती है और द्वितीय विभक्ति में रामम बनता है, तो ऐसे ही बनेगा। ग्राम, ग्राम का क्या बनेगा? ग्रामम। ग्रामम गांव के, उभयतः दोनों तरफ, ग्रामाः सन्ति गांव हैं। नगर का बनेगा नगरम। नगरम नगर के, सर्वतः सभी तरफ, अट्टालिकाः सन्ति अट्टालिकाएं हैं। धिक धिक्कार है, का पुरुषम दुष्ट लोगों को या बुरे पुरुष को, का पुरुष का द्वितीय बन गई का पुरुषम। तो इन शब्दों को याद रखना, इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। अब है तृतीय विभक्ति। इसमें सभी जो वाक्य दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखना। इसमें भी सह, सब में सह दिया हुआ है। सह का मतलब होता है के साथ, और इसके सह जहां भी आ जाएगा जिस भी वाक्य में, वहां हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी। तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही उसके साथ होगा। जैसे वचन देखा जाएगा, पूरी लाइन के हिसाब से हम वचन का प्रयोग करेंगे कि एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में तृतीय विभक्ति कौन से वचन में आएगी। मृगहा, बहुत सारे हिरण। सह धावंती, साथ जोड़ते दौड़ते हैं, किसके साथ? हिरणों के साथ। तो मृग है, इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन बन गया मृगई, मृगई, हिरणों के साथ। बालका, बहुत सारे बालक। बालिका भी सह पठंती, बहुत सारी लड़कियों के साथ। ये भी इसका बहुवचन आ जाएगा तृतीय विभक्ति में। बालिका भी, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, जैसा कि हमने बताया। पुत्र, पुत्र सह आपणम गच्छति, साथ बाजार में जाता है, किसके साथ? पिता के साथ। तो पितृ की तीसरी विभक्ति में पिता, पिता के साथ। शिशु, मात्रा, सह क्रीडति,
शिशु बच्चा, मातृ की तृतीया विभक्ति मात्रा, माँ के सह साथ में क्रीडति खेलता है, बच्चा माँ के साथ में खेलता है। इस तरह से ये बात भी हमें याद रखनी है कि सह के साथ में तृतीया विभक्ति और अभितः परितः परितः उभयतः सर्वतः इन सब के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास किया। और अगर आपने हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।